अव्यक्त महावाक्य। 15वां शस्त्र, सहन और सामना की शक्ति। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 18 जून 1971। सहन और सामना। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो व कैसे भी कठिन कार्य हो उनको शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुण मूरत बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो
फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। सहन और सामना की शक्ति। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 7 मार्च 1990। सामना करना है। कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली, तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी। बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। अव्यक्त महावाक्य 6 फरवरी 1969। एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है।
सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। अव्यक्त महावाक्य 9 अप्रैल 1986। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे, क्यों हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सब के दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। अव्यक्त महावाक्य 18 दिसंबर 1991। कई आत्माएं कहती हैं मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज
परिवर्तन न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए, वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। अव्यक्त महावाक्य 18th जनवरी 1995। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग। इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये किया, ये कथाएं नहीं करो। अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है। सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना। इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना। तो अच्छा ही हुआ ना, क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं सहन किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा की दुआएं मिलेगी ना। तो सहन क्या किया? दुआएं ली ना। अव्यक्त महावाक्य 26 मई 1969। जितना जितना स्नेही बनेंगे उतना ही सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तू
न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। अव्यक्त महावाक्य 16 मार्च 2011। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा। अव्यक्त महावाक्य 31 अक्टूबर 2014। जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ।
परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। परमात्म स्नेह द्वारा सहन कर पद्मा पदम भाग्य जमा करने वाली शहंशाह आत्मा हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया